इस वेब की दुनिया में ग्लोबल कनेक्टिविटी के कॉमन होने की वजह से इंसान के पर्सनल जोन में घुस जाना काफ़ी इजी है। अब इस पर्सनल जोन से मुराद महज उसकी सोशल साइट्स को हैक करना नहीं, बल्कि उसमें पूरी स्टोरिंग और रीस्टोरिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि उन्हीं की आईडी से निकल जाती है। और ये काम कुछ कंप्यूटर जीनियसेस के लिए इंतहाई मामूली बात है। इस दुनिया में काउंटलेस साइबर क्रिमिनल्स पाए जाते हैं, जिनमें वाइट हैकर्स, ग्रे हैकर्स और ब्लैक हैकर्स शामिल हैं। हैकर्स की भी क्वालिटीज़ होती हैं, सब बुरे नहीं होते। कुछ लोग सिस्टम हैक करते हैं अपना सिस्टम बचाने के लिए, यानी अपने फ़ायदे के लिए। उन्हें हम वाइट हैकर्स कहते हैं। कुछ लोगों की आईडीज़ वगैरह की इंफो लेके जस्ट तंग करते हैं, मगर ज़्यादा नुकसान नहीं करते। उन्हें हम ग्रे हैकर्स कहते हैं। जबकि कुछ लोग दूसरों का नुकसान कर देते हैं उनका सिस्टम और प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैक करके, उन्हें हम ब्लैक हैकर्स कहते हैं। बेसिकली हमारे ब्लैक हैकर्स ही मेन साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जिनकी लिस्ट को आज हमने कंपाइल करके आपके सामने पेश किया है। यानी आज हम इस वीडियो में दुनिया के टॉप हैकर्स के नाम और उनकी हैकिंग स्किल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अंस बिलाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। ग्रे मैकिनॉन ये एक क्यूरियस रेस्टलेस चाइल्ड था जिसे बचपन से ही यूएफओज यानी यूनिवर्सल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जाहिर है अब एक आम इंसान को डायरेक्ट नासा और मिलिट्री की तरफ एक्सेस तो हासिल नहीं हो सकती थी, तो उसने ऑलमोस्ट 97 मिलिट्री और नासा के सिस्टम्स को हैक किया और उसमें से इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सी फाइल्स भी डिलीट कर दी ताकि उन्हें नुकसान हो। उसे ये सब करके कोई इंफॉर्मेशन तो ना मिल सकी, जिस पर वो गिल्टी भी हुआ, क्योंकि ना सिर्फ वो अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर बैठ के ये हैकिंग करता था, बल्कि मिलिट्री को योर सिक्योरिटी इज क्रैप जैसे थ्रेट्स भी दिया करता था। इस इंसान ने महज अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए यूएस मिलिट्री वाशिंगटन के 2000 कंप्यूटर सिर्फ 24 घंटे में हैक कर लिए थे, जो हैकिंग की सबसे बड़ी हिस्ट्री है। ललसेक या लल सिक्योरिटी एक कंप्लीट हैकिंग गैंग था जिसने सोनी, न्यूज़ इंटरनेशनल, CIA, FBI और स्कॉटलैंड यार्ड के अकाउंट्स को हैक किया था और उनका मकसद सिर्फ इन सबको ये अवेयरनेस देना था कि इनके सिस्टम्स हैकर्स से सेफ नहीं हैं। एड्रियन लेमो के पास कंप्यूटर नॉलेज और स्किल्स बहुत ज़्यादा आ गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना करियर स्विच करने का सोचा और याहू, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को हैक कर लिया। इसको अरेस्ट वारंट तो मिल गया था, लेकिन उसकी ये हैकिंग न्यूज़ फेमस होने की वजह से उसे एक अमेरिकन थ्रेड एनालिस्ट का बैच मिल गया, जो कि आम लोगों की तरह कैफेटेरियाज, लाइब्रेरीज और इंटरनेट कैफेज में बैठकर सिस्टम हैकिंग थ्रेड्स देते रहते थे। एक दफ़ा इन्हें FBI तक की भी एक्सेस मिल गई, जिसे हैक करके उन्होंने US गवर्नमेंट के सेवरल डॉक्यूमेंट्स को लीक भी कर दिया और आज भी ये लोग अंडर कवर हैं। एल्बर्ट गोंजालेज ये शैडो क्यू के हैकिंग ग्रुप का लीडर था और ये क्रेडिट कार्ड्स नंबर चुरा कर अयाशी करता था। इसने ऑलमोस्ट 170 क्रेडिट कार्ड्स हैक करके ATM से सारे पैसे चुराए और कुछ टाइम के बाद उसने पासपोर्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स और इवन बर्थ सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन चोरी करने शुरू कर दिए ताकि वो किसी की भी आइडेंटिटी यूज करके क्राइम कर सके। केविन पॉलसन इसे डार्क डेंटे भी कहते हैं। ये हर 15 मिनट में टेलीफोनिक कॉल्स को हैक करता था। एक दफ़ा इसने रेडियो की फ़ोन कॉल्स को हैक करके ज़बरदस्ती इनाम में पोर्शे भी जीत ली। इसने अपनी हैकिंग स्किल से लोगों का ऑलमोस्ट $56,000 का नुकसान किया है। तो ये थे दुनिया के कुछ बेस्ट हैकर्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।